हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते नमस्कार। आज हम बीजगणितीय सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कि हमने दो यहाँ पर सर्व समीकरण लिखी हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों बीजगणितीय सर्व समीकरणों को इस्तेमाल करके, इनका प्रयोग करके हम सवाल कैसे हल करेंगे, आज इस चीज़ को हम सीखेंगे। अब देखिए, पहला सवाल ये है कि x प्लस 4 एक्स प्लस 10। अब इस चीज़ को हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर x प्लस है एक्स प्लस बी, ये उसी फॉर्म का है x प्लस 4 एक्स प्लस 10। यानी अगर इसको हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a बराबर 4 और b बराबर 10। अब ये क्या है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसी फार्मूले में ए और बी का मान रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 4 प्लस 10 एक्स प्लस ए बी 4 गुणे 10। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर 10 4 14 एक्स और 10 चौक 40। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, आप सिंपली इसको इससे कंपेयर करें और a प्लस बी का जो मान है इसी फार्मूले में रख दें तो आपका सवाल हल हो जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ इसको इससे कंपेयर करिए तो a बराबर 8 और b बराबर -10 रख दीजिए, फार्मूले में रखिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 8 प्लस 10। अब सॉरी, यहाँ पर देखिए माइनस 10 है तो ये माइनस हो जाएगा आपका माइनस। एक्स प्लस ए बी 8 गुणे -10, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 यानी माइनस दो एक्स और ये आपका हो जाएगा -80। तो फाइनली जो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तीसरा सवाल हमने जो लिया 103 गुणे 107। अब यहाँ पर देखिए 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 107 क्या लिखेंगे 100 प्लस 7। अब यहाँ पर कंपेयर करिए, यहाँ x बराबर 100 है। एक चीज़ ध्यान देखिएगा, x प्लस है एक्स प्लस यानी x यहाँ है, यहाँ भी वही x है। तो यहाँ x का मान देखिए x सेम होता है 100 और 100 यानी x हो गया ये। और a बराबर 3 और b बराबर 7, तो रख दीजिए फार्मूले में। एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 3 प्लस 7। एक्स का मतलब 100 है यहाँ पर, प्लस ए बी 3 गुणे 7। अब 100 का स्क्वायर हम जानते हैं 10,000 हो जाएगा। 7 3 10, 10 में 100 से गुणा करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। 7 तिरिका 21। अब सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 110 21। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से ये वाला है, इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 4 और इसको लिख सकते हैं हम 100 माइनस 4। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस सवाल में हमने देखा कि ये संख्या अलग थी, ये अलग है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ -4 है, यानी यहाँ पर हम दूसरी सर्वसमीकरण का इस्तेमाल करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए
एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के फॉर्म का है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 100 स्क्वायर, देखिए एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये इसी फॉर्म का है कि नहीं है। तो एक्स माइनस वाई का मतलब एक्स 100 माइनस 4, एक्स प्लस वाई का मतलब 100 प्लस 4, ठीक। तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स यहाँ पर कितना है 100 है, 100 स्क्वायर माइनस वाई कितना है 4। तो अब यहाँ पर देखिए 100 का वर्ग का मतलब हो जाएगा 10,000, 4 का वर्ग 16, 10,000 में से 16 घटाएंगे, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसमें सिंपली जो भी सवाल आएगा हम क्या करेंगे, पहले उसको हम सर्व समीकरण के फॉर्म से उसको कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद ए और बी के वैल्यू निकाल के उसी फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा।